students of class 10. Today's topic is linear equation in two variables. In previous class we see that a line representing the linear equation in two variables and the values of variables will satisfy the equation corresponding on this line. पता है, in fact this is true for any linear equation. किसी भी linear equation के लिए true है that each solution xy of a linear equation in two variables. अगर कोई linear equation है two variables का, जिसका अगर solution है xy in two variables, अगर xy plus by plus c equal 0 के फॉर्म में है, correspond to a point. एक उससे corresponding point होगा on the line representing the equation, जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उस लाइन पर जो उसका सॉल्यूशन होगा, उसका पॉइंट जो होगा उसी लाइन पर, उस लाइन पर होगा. तो यह हम लोग कल देखे थे एक एग्जाम्पल के थ्रू कि जो उसका सॉल्यूशन था वह पॉइंट पर था और जो उसका सॉल्यूशन नहीं था वह पॉइंट लाइन के बाहर मिला था. वहाँ से हम लोग निष्कर्ष निकाले हैं कि इट इज ट्रू फॉर एनी लीनियर इक्वेशन, और किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए सत्य है अगर जो सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशन का वह जो होगा उसी लाइन पर अवस्थित होगा, उसी लाइन पर उसका एक पॉइंट होगा. दूसरा हम लोग देखते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. दैट आर टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन. टू लीनियर इक्वेशन है और टू अननोन है x एंड y. कहता है आर सेट टू फॉर्म सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. वो बनाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. कब बनाएगा? कहता है ईच ऑफ देम इज सेटिस्फाइड. उसमें दोनों जो है सेटिस्फाई करे बाय द सेम पेयर वैल्यूज ऑफ x एंड y. दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा वह दोनों जो है अगर सेटिस्फाई कर देता है x एंड y, दोनों जो मान है, दोनों मान लीजिए एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं a1x प्लस a2y प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और एक लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, और दोनों अगर x का और y का ऐसा वैल्यू लेते हैं, मान लिया कि a प्लस b ले रहे हैं और a माइनस b ले रहे हैं, ऐसा वैल्यू ले रहे हैं कि दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग कहेंगे कि दोनों जो इक्वेशन है वह साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है. एक बार देखते हैं. तो टू लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन हो गया इन टू अननोन, दो अननोन हो गया x, एक x हो गया और एक y हो गया. तो कहता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेगा जब x का कोई भी मान, x और y का कोई भी मान अगर इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है. एग्जाम्पल कंसीडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे x प्लस वाई इक्वल 10 एंड x माइनस वाई इक्वल 6 एट x बराबर 6 एंड y बराबर 4. तो सेटिस्फाई द बोथ ऑफ द इक्वेशन, दोनों को सेटिस्फाई करता है. अगर यहाँ पर हम लोग 6 लेते हैं यहाँ, तो 6 प्लस वाई लिखे तो 10. अगर इस इक्वेशन के लेते हैं तो यहाँ पर है अगर 6 और यहाँ पर अगर हम लोग 4 लेते हैं तो 6x माइनस वाई इक्वल 2, तो 6 माइनस 4 इक्वल क्या हो गया 2. तो दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है. x प्लस वाई इक्वल 10 एंड x माइनस वाई इक्वल 2. कहेंगे कि hence the given equation form a system of simultaneous linear equation in two variables. Simultaneous linear equation in x and y. x and y में दोनों वेरिएबल्स हैं, फॉर्म करेगा. तो इस प्रकार से हम लोग चेक करते हैं और जिसका रहता है सेटिस्फाई करेगा इसको हम लोग कहेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन है. तो जनरल फॉर्म हम लोग देते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0
a2x plus b2y plus c2 equal 0, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब रियल नंबर्स हैं एंड a1 स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसको फॉलो होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। Geometrical, that is graphical representation of linear equation in two variables is a statement। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है या जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, वह कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, जैसा कि हम लोग कल रिप्रेजेंटेशन देखे थे। कहता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की संख्या अगर 2 है, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो पता है कि इज आल्सो ए टू स्टेट लाइन ज्योमेट्रिकली। तो ज्योमेट्रिकली वहाँ पे केवल स्टेट लाइन बनेगा, 2 स्टेट लाइन बनेगा। अगर 2 इक्वेशन खींचना है तो ऐसा 2 इक्वेशन में भी पॉसिबल बन सकता है। तो अगर एक इक्वेशन दिया हुआ इसका 1 स्टेट लाइन, तो 2 इक्वेशन दिया हुआ इसका 2 स्टेट लाइन। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं दैट गिवन 2 लाइंस इन ए प्लेन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटी कैन हैपन। अगर 3 लाइन दिया हुआ है, अगर 2 लाइन दिया हुआ है प्लेन में, तो इसमें से 3 में से कोई एक पॉसिबिलिटी ही संभव है, एक ही घटना कोई घट सकता है, चाहे इस प्रकार से वह जो है रह सकता है। तो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं 2 लाइन्स इन ए प्लेन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज कैन बी हैपन। फर्स्ट है 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। अगर 2 लाइन दिया हुआ है, तो लाइन क्या कर जाए? इंटरसेक्ट कर जाए। इसको हम लोग कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इस प्रकार से रह सकता है। दूसरा कहता है 2 लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट। अगर इंटरसेक्ट नहीं करता है, अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है तो कहता है कि पैरेलल होगा। तो इस प्रकार से बन सकता है। इस प्रकार से लाइन हो सकता है जिसको हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइन बन सकता है। या थर्ड पॉसिबिलिटी है अगर 2 लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, दोनों लाइन जो है कोइंसाइड कर जाए। तो तीसरा पॉसिबिलिटी जो बनता है वो कोइंसिडेंट कर जाएगा, वो इस प्रकार से है। दोनों लाइन एक ही दूसरे पास है। तो ये हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से घटना घट सकता है, कोइंसिडेंट कर जाए, पैरेलल हो जाए। There are 2 ways to representing a pair of linear equation। लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का 2 वे है। एक तो हम लोग अलजेब्रिक वे करते हैं, जिसको अलजेब्रिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा ज्योमेट्रिक वे है जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, या उसी को हम लोग करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कहता है कि अखिला वेंट टू ए फेयर इन हर विलेज। अखिला फेयर में जाती है कहीं अपने गांव के। से वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जायंट हिल, और जायंट हिल पर राइड को एंजॉय करना चाहती है एंड प्ले हुपला, और हुपला खेलना चाहती है। हुपला कहता है गेम इन विच यू थ्रो ए रिंग ऑन द आइटम्स सजाया हुआ रहता है और खेलने वाले के हाथ में रिंग रहता है, और द आइटम केप्ट इन ए स्टॉल पर आइटम रहता है, एंड इफ द रिंग कवर्स
एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट कंप्लीटली, और उसमें से अगर इधर से रिंग को थ्रो किया और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पूर्ण रूप से वह ढक लेता है तो वह ऑब्जेक्ट जो है यू गेट्स इट, तो उसको आपको प्राप्त हो जाता है, उसको आपको जो खिलाने वाला है वो आपको दे देता है। जैसा कि सभी जगह आप अगर मेला बाजार में जाते होंगे तो वहाँ पर दिखाई देता है। तो कहता है द नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइट्स। द नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला इज हाफ, जितना वो हुपला खेला वो हाफ है द नंबर ऑफ राइट्स, नंबर ऑफ राइट्स जो है वो हाफ। सी हैड द जियांट व्हील, जितना जियांट व्हील पर चढ़ा उससे आधा उसने हुपला खेला। कहता है इफ इज राइट कॉस्ट इज ₹3, अगर वह राइट कॉस्ट ₹3 है एंड गेम ऑफ हुपला कॉस्ट, और हुपला का कॉस्ट ₹4 है, तो कहता है हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइट्स, तो कैसे आप निकालेंगे कि कितना नंबर ऑफ राइट्स है सी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स ही प्लेड हुपला, और कितना टाइम उन्होंने हुपला खेला। प्रोवाइडेड सी स्पेंड ₹20, अगर उसके पास ₹20 है, उसको ₹20 अगर देता है तो वह कितना बार ज्ञान पर ऐड किया और कितना देर वो हुपला खेला। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन नहीं, पहले हम लोग देखे हैं अलजेब्रिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका निकालेंगे कि कितना हुपला खेला और कितना वो राइट किया। कहता है इस the number of times you played hupla and it have the number of rights, so let the number of rights on joint will be x and number of played hupla by। तो हम लोग पहले लेट करते हैं कि नंबर ऑफ राइट्स जो है वह x है और नंबर ऑफ हुपला जो खेला हुआ y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइट्स, जितना राइट किया उससे आधा हुपला खेला। तो पहले हम लोग एक्स वाई लिख देते हैं। तो हुपला आधा खेला है राइट से, तो अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें या इसको हाफ करें तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हाफ कर देते हैं, दैट इम्प्लाइज x इक्वल 2y एंड x माइनस 2y इक्वल 0, x माइनस 2y इक्वल 0। दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं, कहता है इफ इज राइट कॉस्ट ₹3, अगर वह एक बार राइट करता है तो उसका ₹3 लगेगा एंड एक बार अगर हुपला खेलता है तो उसको कितना रुपया लगेगा, ₹4 लगेगा। तो x बार वह राइट किया है तो x × 3 हो गया, प्लस y बार वह हुपला खेला है तो y + 4 हो गया, y × 4 हो गया, इक्वल दोनों का खर्च कितना है 20, वह ₹20 खर्चा किया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये आपका हो गया 3x + 4y = 20, इक्वेशन 2 हो गया। तो यह x माइनस 2y इक्वल 0 और x + 4y इक्वल 20 जो हुआ, इसको हम लोग कहेंगे यह रिप्रेजेंटेशन हो गया अलजेब्रिकल। और जब भी वैसे रिप्रेजेंटेशन हो गया, अब हम लोग देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो हम लोग इक्वेशन के रूप में मिला था x माइनस 2y इक्वल 0 पहला एंड x + 4y इक्वल 20, और इसको हम लोग कहे थे कि और जब इक्वेशन हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अब हम लोग को लिखना है
ग्राफिकल। तो हम लोग ग्राफिकली देखेंगे। दो चार्ट हम लोग बनाते हैं। एक चार्ट x माइनस 2y इक्वल 0 के लिए, एक्स वाई, और एक चार्ट हम लोग लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल 20 के लिए, पहला हम इक्वेशन 1 लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल 0 हो गया, और लिख सकते हैं x इक्वल 2y, या लिख सकते हैं y इक्वल x बाई 2। let x equal to, then y equal 2 by 2 equal 1, अगर x equal 2 लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग को 1 प्राप्त हो गया, y equal यहाँ पर हम लोग को 1 प्राप्त हो गया, और एक लेते हैं 0, let x equal 0, then y equal आपका हो गया 0 by 2 equal 0। तो अगर इसको हम लोग 0 लेते हैं तो यहाँ पर क्या पर 0 आ गया, और दूसरा हम लोग ले रहे हैं 4, लेट x इक्वल 4, देन y बराबर हो जाएगा 4 by 2 इक्वल 2। तो अगर यहाँ हम लोग 4 लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग इक्वेशन के लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल 20 है, 4y लिख सकते हैं 20 माइनस 3x, और y इक्वल लिख सकते हैं 20 माइनस 3x बाई 4। लेट x इक्वल 0 लेते हैं, y बराबर आपका हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 0 बाई 4, मतलब हो जाएगा 20 बाई 4 बाई, तो x को हम 0 लेते हैं तो यहाँ आपका आ गया 5। नेक्स्ट x इक्वल 4 लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 20 माइनस 3 इंटू 4 बाई 4, 20 माइनस 12 बाई 4, मतलब 8 बाई 4। तो आपका कितना हो गया, 2 हो गया। अगर x इक्वल हम लोग 4 लेते हैं तो यहाँ 2 आएगा। तो ऐसा हम लोग डिजिट देते हैं जिसका मान होल में आए, होल नंबर में अगर आता है तो हम लोग को रिप्रेजेंट करने में आसानी होता है। लेट x इक्वल हम लोग 8 ले लेते हैं तो y इक्वल हो जाएगा 20 माइनस 3 इंटू 8 बाई 4, बराबर हो जाएगा 20 माइनस 24 बाई 4 मीन्स माइनस 4 बाई 4 इक्वल माइनस 1। तो अगर यहाँ पर हम लोग 8 लेते हैं तो यहाँ पर आपका मान आ जाएगा -1। तो इस प्रकार हम लोग मान निकालते हैं, और अब जो चार्ट अब बन गया, इस चार्ट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं।
एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, इसको ऑरिजिन है आप लोग 0 लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स पर मैक्सिमम 8 गया है, तो यहाँ पर 8 तक हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वाई एक्सिस पर देखते हैं कि मैक्सिमम आपका 5 गया है, इस पर हम लोग 5 तक ले लेते हैं। इधर हम लोग का माइनस आता है, -1, -2, -3, -4, -4। इधर भी हम लोग का माइनस जाता है, -1, -2, -3, -4, -5। हम लोग स्केल लेते हैं। यहाँ पर स्केल लेने का उस प्रकार से सुविधा नहीं है। जब ग्राफ पेपर पर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उस समय स्केल के बारे में भी हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग x - 2y = 0 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो x बराबर 2 और y बराबर 1 है, x बराबर 2 यहाँ और y बराबर 1 यहाँ। तो इस पॉइंट पे हम रिप्रेजेंट कर रहा है। यह आपका है, इसका कोऑर्डिनेट है 2 1, उसके बाद 0 0 है, ये आपको 0 0 यहाँ हो गया। और तीसरा है 4 2, x को 4 और y को आपका 2 है। आपका 4 2 है और इसको हम लोग इस प्रकार से मिला देते हैं। इक्वेशन जो हो गया आपका x - 2y = 0 का ग्राफ हो गया। अब हम लोग ग्राफ देखते हैं 3x + 4y = 20 का। तो x बराबर 0 है, y बराबर 5 है, x बराबर 0, y बराबर 5 आपको यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। 0 5 है। दूसरा है x पर 4 y पर 2, x पर 4 y पर 2, यह कोऑर्डिनेट आपको रिप्रेजेंट करेगा 4 2 को। और तीसरा आपका है 8 - 1, तो x पर 8 जाएंगे और y को -1 जाएंगे, वो आपका पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। और फिर इस तीनों को हम लोग क्या करते हैं, मिला देंगे। तो इस प्रकार से यह सीधा होना चाहिए, सीधा होगा। और यह ग्राफ जो बना आपका 3x + 4y = 20 हो गया। इस प्रकार से जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं जियोमेट्रिक वे, और इसको हम लोग कहेंगे ग्राफिकल वे। इस सेक्शन में हम लोग इतना पढ़ना था कि किस प्रकार से हम लोग अलजेब्रिकली और किस प्रकार से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका मान हम लोग को निकालना रहेगा तो यहाँ से मान हम लोग को दिखाई दे रहा है x बराबर 4 और y बराबर 2 जो होगा वह इसका क्या होगा, आंसर होगा। Thank you. Meet in the next class.